ओ ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सातवें अध्याय के चिंतन को हम आगे बढ़ाएं। उसके पूर्व उसी अध्याय के पहले श्लोक से लेके 5वें श्लोक तक एक साथ पढ़ेंगे। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। हम चिंतन कर रहे थे ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, इसके ऊपर दूसरा श्लोक है। भगवान कहते हैं अर्जुन, मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा जो सविज्ञान है। मैं तुम्हें सविज्ञानम ज्ञानम वक्ष्यामि, अनुभव सहित ज्ञान। इसका हमने विचार किया था और उसके बारे में आज विचार करेंगे। तो कहा अनुभव सहित मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, इतना ही नहीं, साथ ही साथ मैं तुम्हें क्या देने वाला हूं, तो मैं तुम्हें मेरी जो प्रकृति है इसके बारे में भी बता रहा हूं। थोड़ा पीछे चलते हैं और इस सब का विचार करते हैं। बात हुई ऐसी है कि भगवान ने पहले 6 अध्याय में जो भी उपदेश दिया है, पहले 6 अध्याय में भगवान ने जो भी उपदेश दिया है, उस उपदेश का अगर सार ग्रहण करना है या उपदेश को 2-3 वाक्यों में कहना है या एक वाक्य में कहना है, तो ऐसे कह सकते हैं कि तत्वमसी महावाक्य के त्वम पद के लक्ष्यार्थ को पहले 6 अध्याय में बताया गया है। अब इस अध्याय में तत्वमसी महावाक्य का जो तत्पद लक्ष्यार्थ है वह बताने के लिए प्रारंभ किया जाएगा, वह बताने का आरंभ हो जाएगा या हो गया है। हुआ ऐसे है कि जब उपदेश करते करते भगवान यहां तक आए तो मैं कौन हूं, 6ठे अध्याय में अंत में कहा
मय्या आसक्त मनाः पार्थ, मतलब मुझ में ध्यान करने वाले, ऐसे कहा। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना, मुझ में जिन्होंने ध्यान धारण किया है, ग्रहण किया है, मेरा ध्यान करने वाले, तो मैं कौन हूं, है ना। प्रश्न निर्माण होता है, यह भगवान है कौन? क्या केवल जो सामने रूप दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, जो उन्होंने धारण किया है, मुरलीधर, ये पुच्छ है, मयूर पंख है सर के ऊपर, ऐसा ही है, हाथ में जो चक्र है, ऐसे ही रूप जो है वही भगवान है, या इसके परे भी भगवान का कोई तत्व है, मूल है, अंग है? यह सारे विचार मन में आते हैं। इसे कहते हैं खले कपोतन न्याय। खले कपोतन न्याय यानी कैसे है, आप जब दाने डालते हो ना, कबूतरों के लिए या चिड़ियों के लिए दाने डालते हो, तो बहुत सारी चिड़िया उड़ के उसके पास आती है, यानी दाने डाले हैं 4-5, पर चिड़िया आती है बहुत सारी। इसका अर्थ क्या हुआ, कभी कभी ऐसा प्रसंग उत्पन्न होता है कि प्रसंग है छोटा, पर उसके अनुसार उसके लिए बहुत सारे प्रश्न उपस्थित हो जाते हैं। इसी दृष्टि से जब प्रश्न उपस्थित हुआ कि मैं कौन हूं, तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हें मेरा अनुभव सहित ज्ञान बताने वाला हूं। यह कैसे हुआ? क्योंकि त्वम पद बताया गया और अब तत्पद बताया जाने वाला है। तो यह त्वम पद क्या है, तत्पद क्या है, यह अनुभव सहित ज्ञान क्या है, इसके बारे में हम विचार कर रहे थे। तो विचार करते हुए हमने कथा देखी थी 10वें आदमी की। कथा का विस्तार आज नहीं करेंगे, अल्प में कथा बताएंगे, पर कथा का जो लक्षण है, कथा में क्या क्या बताया गया है, उसके ऊपर आज थोड़ा और चिंतन करते हैं। कथा सामान्य है। एक गुरुजी थे, एक महात्मा थे, उनके 10 शिष्य थे। उनकी पढ़ाई में उन शिष्यों की इतनी तो रुचि नहीं थी, मेहनत करते थे, पर बुद्धि उनका साथ नहीं देती थी। अब ऐसे जो 10 कहो मूर्ख शिष्य समझो, तुलनात्मक दृष्टि से ऐसे शिष्य जिनको व्यवहार ज्ञान नहीं है, समझ कम है, ऐसे शिष्य गुरु से कहने लगे कि बाजू के गांव में मेला लगा है, हमें उस मेले में जाना है। गुरु जी ने पूछा कैसे जाओगे? उन्होंने कहा बाजू का ही तो गांव है, रास्ता तो पैर के नीचे का है, पता है, जाने में कोई हर्ज नहीं है। गुरुजी ने कहा वह बात तो सही है, पर ऐसे हुआ है बहुत बारिश हुई है, बीच में जो नदी है उसको बहुत बाढ़ आया है, पानी का बहाव बहुत तेज है, उसमें जाओगे पैर धंस जाएगा, बह जाओगे, क्या करोगे? उन्होंने कहा हम एक दूसरे को पकड़ कर रखेंगे, बिल्कुल नहीं बह जाएंगे, और हम एक करेंगे, उस नदी को पार करने से पहले और पार करने के बाद गिनती करेंगे। क्या गिनती करेंगे? हम कितने लोग थे, कितने लोग हैं हम? 10 लोग हैं। गिनती करेंगे तो समझ जाएगा कोई बह गया या नहीं बह गया। गुरुजी ने कहा ठीक है जाओ। अब यह निकले, चलते 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 नदी के पास आए, सबने गिनती की, पर वह ऐसे सब गिनती करना भूल गए। नदी को लांघ कर आगे गए, पार करके गए। नदी के दूसरे तट पर पहुंचे तो उन्हें याद आया, अरे हमें तो गिनती करनी है। सब लोगों ने गिनती करना शुरू कर दिया। उसने गिना, देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, खुद को गिनना भूल गया। रोने लगे, अरे 10वां बह गया, 10वां बह गया। उतने में उससे जो छोटा था वो कहा तुम्हें गिनती करना नहीं आता, मैं गिनती करता हूं, देखो। उसने भी गिनती की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर से सब रोने लगे। करते 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 सबने गिनती की, पर सब लोगों ने गलती वही की, अपने आप को गिनना भूल गए। तो सबकी गिनती आई 9। सब लोगों ने निष्कर्ष बनाया कि 10वां बह गया, अब क्या करें?
गुरुजी को क्या मुंह दिखाएंगे। इनका रोना धोना चल रहा था, उसमें उसी में कोई दूसरा एक व्यक्ति वहां पे आया। व्यक्ति ने देखा, अरे ये तो 10 लोग हैं, कुछ रो रहे हैं, क्यों रो रहे पूछ लेते हैं। पूछा तो रोते रोते हुए उन्होंने कहा कि हमारा जो 10वां था वो बह गया। व्यक्ति देख रहा था, अरे 10 लोग हैं और रो क्यों रहे, 10वां बह गया। अब इसने, उस व्यक्ति ने, हम्म, अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना। कहां तक हमारी कथा आई है। वो 10 शिष्य थे, उन्होंने नदी पार की है, नदी पार करने के बाद उन्होंने गिनती करने में गलती की है, इसलिए सबको लग रहा है 10वां बह गया। दूसरा कोई व्यक्ति आया है, उसको आप्त कहते हैं। आप्त माने अपना, जो कोई हेतु के बिना, कोई कारण के बिना आकर हमारी मदद करे, वह है आप्त, या सुहृद भी कहा जाता है। कोई पर क्या कहते हैं, परोपकार की या प्रत्युपकार की अपेक्षा नहीं है। शब्द है प्रत्युपकार, यानी जिसके कोई उपकार क्यों करता है, कोई उपकार क्यों करता है कि वापस जिस पर उपकार मैंने किए हैं वह व्यक्ति मुझ पर उपकार करे, ऐसी अपेक्षा से उपकार किए जाते हैं। पर वह व्यक्ति मेरी कोई मदद करे इस अपेक्षा के बिना जो कोई मदद करता है वह है आप्त या सुहृद। ऐसे वह व्यक्ति आया और उसने कहा, रुको देखो 10वां बह नहीं गया है। उस व्यक्ति ने क्या कहा, देखो 10वां बह नहीं गया है। उन सब ने बात सुनी और उनका रोना बंद हो गया। क्यों। उन सब लोगों ने सुना, क्या सुना, 10वां बह नहीं गया है, और यह सुनने के बाद उनका रोना बंद हो गया। क्यों। क्योंकि उनके रोने का कारण क्या था, 10वां बह गया वह उनके रोने का कारण था, उनके दुख का कारण था। अब प्रश्न तो उपस्थित हुआ ही ना कि 10वां अगर बह नहीं गया है तो 10वां है किधर। अब जब तक 10वां किधर है यह पता नहीं चलता, तब तक दुख पूरे तरीके से नष्ट हुआ नहीं है। 10वां व्यक्ति बह जाने का, गुम होने का जो दुख है वह अभी तक पूरे तरीके से शांत नहीं हुआ है। अब अगर पहले व्यक्ति को, उनमें से जो सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा शिष्य है उम्र में, उसको पूछा, उसकी दृष्टि से देखा जाए तो 10वां कौन है, स्वयं वह है ना। अगर मैं 10वां हूं, मैं गिनती कर रहा हूं, मैंने अपने आप को पहले नहीं गिना और गिनती करना शुरू कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10वां कौन हुए, मैं हूं ना 10वां। इसी प्रकार से उस आप्त ने कहा, चलो तुम गिनती करना शुरू कर दो। एक को उठाया, कहा गिनती करना शुरू कर दो। उसने गिनती करना शुरू कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, किधर है 10वां। जब ऐसे प्रश्न पूछा तो उस आप्त ने कहा, वह 10वां तुम हो, वह 10वां जो बह नहीं गया है वह तुम हो। अब यहां पे मैं आपसे सवाल पूछता हूं, प्रश्न पूछता हूं, वह व्यक्ति जो गिनती कर रहा था वही 10वां है ना। हाँ है। वह 10वां है, यह ज्ञान उसे कैसे हुआ, आंखों से हुआ, आंखों से देखने के कारण हुआ, नाक से सूंघने के कारण हुआ,
मुंह से बोलने के कारण हुआ, कान से सुनने के कारण हुआ, या स्पर्श के कारण हुआ, या अनुमान, उसने अनुमान किया, या अभाव के कारण हुआ। क्यों हुआ उसको ज्ञान? उत्तर है ऊपर का एक भी नहीं। उस व्यक्ति को ज्ञान होने का कारण है उस आप्त का वचन। जब तक वह आप्त, वह व्यक्ति वहां पर आया नहीं था, तब तक ज्ञान की प्राप्ति के बाकी सारे साधन उपलब्ध थे। वह आप्त, वह जो व्यक्ति आया था, उसने जब तक उसने कहा नहीं वह 10वां व्यक्ति, वह तुम हो, दशम त्वम असि, वो 10वें तुम हो, यह जब तक उस व्यक्ति ने कहा नहीं था, तब तक क्या हुआ? ये सारे शिष्य आंखों से देख रहे थे, कानों से सूंघ रहे थे, हाथ से स्पर्श हो रहा था, अनुमान कर सकते थे। अनुमान माने जो हमने देखा है, बारिश का मौसम है, काले बादल आकाश में छाए हैं, तो हम अनुमान करते हैं बारिश होने वाली है। धुआं दिखता है तो हम अनुमान करते हैं वहां पे आग लगी होगी। इस प्रकार से उन्होंने अनुमान करने की क्षमता थी, अनुमान नहीं किया था। यानी सारे ज्ञान के जो साधन है, प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, प्रमाणानि वगैरह हम योग में कहते हैं ना, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, यह जो प्रमाण है जिसमें वेदांत ने यह 5 माने हैं, यह सारे प्रमाण व्यर्थ हो गए। प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा ज्ञान नहीं हो पाया, अनुमान करके मैं 10वां हूं ज्ञान हो नहीं पाया, अनुपलब्धि कुछ नहीं है यह पता करके भी ज्ञान हो नहीं पाया। तो ज्ञान होने का कारण क्या था? जो शब्द, जो वाक्य, जिन वाक्यों का उच्चारण उस आप्त व्यक्ति ने किया था, उस वाक्य के कारण, उन शब्दों के कारण ज्ञान की प्राप्ति हुई। समझ रहे हो? तो यह जो प्रमाण है उसको कहा गया शब्द प्रमाण। क्या कहा गया? शब्द प्रमाण। हमारे वेद, हमारी उपनिषद, यह ऐसे ही शब्द प्रमाण है। हमारे वेद, हमारे उपनिषद ऐसे ही शब्द प्रमाण है। उन्हें कहा गया है वैदिक शब्द प्रमाण। व्यवहार में आप्तों के द्वारा बताया गया वचन लौकिक शब्द प्रमाण से जाना जाता है, और वेदों में, उपनिषदों में जो वाक्य कहे गए हैं उनको वैदिक शब्द प्रमाण कहा जाता है। तो आपको एक बात ध्यान में आई होगी, उन 10 शिष्यों का दुख और अज्ञान जब तक आप्त वाक्य उन्होंने सुना नहीं, तब तक दूर नहीं हुआ। इसी प्रकार से इस संसार में हमें प्राप्त होने वाले दुख और हमारा अज्ञान जब तक वेदों के महावाक्य का श्रवण नहीं होता है, तब तक दूर नहीं होंगे। जब तक हम वेदों के, उपनिषदों में कही गए महावाक्यों का श्रवण नहीं करते हैं, अब इसमें बॉडी विचारधारा है, अपेक्षा है उस वाक्य को, वह अधिकारी होना चाहिए, उसमें शम दम आदि होने चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, बहुत सारा, उसको हम बाजू में रखते हैं। हम हमारे मूल मुद्दे पर आते हैं। हमारा मूल विचार क्या है?
जब तक वेद नहीं बताते हैं, गुरुमुख से हम उस महावाक्य का श्रवण नहीं करते हैं, तब तक ना हमारा ज्ञान जाएगा ना हमारा दुख जाएगा। जब तक हम वेदों से उन वाक्यों का, महावाक्यों का, उपनिषद वाक्यों का श्रवण नहीं करते हैं, तब तक ना हमारा दुख जाएगा ना हमारा अज्ञान चला जाएगा। पर इसमें भी दो स्तर है, जैसे कथा में हुआ था। इसमें भी दो स्तर है, जैसे कथा में हुआ था। कथा में हुआ क्या? उस महात्मा ने, उस आप्त ने तुरंत ऐसे नहीं कहा, क्या अरे वह 10वें तुम हो। उसने क्या कहा पहले? 10वां है। इसी प्रकार से वेद उपनिषद कहते हैं ब्रह्म है। ब्रह्म कैसा है? सत चित आनंद। जिसकी तुम खोज रहे हो, जिसकी तुम खोज कर रहे हो। हम किसकी खोज कर रहे हैं? हम दुख रहित आनंद के अनुभव की खोज कर रहे हैं। मैं ऐसे सुख को अनुभव करना चाहता हूं, ऐसे सुख का अनुभव करना चाहता हूं जिसमें दुख का लेश भी न हो। बिल्कुल दुख नहीं होना चाहिए उस अनुभव में। ऐसा अनुभव संभव है, और वहां कहां पे संभव है? उसका ब्रह्म में वह संभव है। ब्रह्म के कारण उसका अनुभव हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो अनुभव तुम खोज रहे हो, वही अनुभव ही स्वयं ब्रह्म है। वह अनुभव ही स्वयं ब्रह्म है। अच्छा, तो किधर है ब्रह्म? अब जब ब्रह्म है यह बात सुनी, जब ब्रह्म है यह बात सुनी, तो मेरा दुख क्षीण हो गया कि अरे हां, मेरे सारे दुखों के ऊपर कोई तो इलाज है। मेरे सारे दुखों के ऊपर कोई ना कोई इलाज है। यह पता चलने पर हुआ क्या? मेरा दुख कम हो गया। ऐसे जो वाक्य है, जो यह विचार केवल अभी अपने पास रखना, इसके ऊपर विस्तार बाद में आने ही वाला है। ऐसे जो वाक्य है जो उपनिषदों में आते हैं, उनको कहते हैं अवांतर वाक्य। केवल ब्रह्म के लक्षण बताता है। ब्रह्म क्या है? आगे उस आप्त ने कहा, वह 10वां व्यक्ति जो खो गया है, बह गया है, वह 10वां व्यक्ति तुम हो। क्या कहा? वह 10वां व्यक्ति तुम हो। इसी प्रकार से महावाक्य बताते हैं, वह ब्रह्म जिसके बारे में हमने बताया था, वह तुम हो। वह तत् तुम त्वम हो असि। महावाक्य क्या कहता है, करता है? ब्रह्म और आत्मा, इनमें ऐक्य बताता है, एकात्मता। तुम भिन्न नहीं हो। काहे रे बन खोजन जाई, सर्व अलेपा सदा एक रस, तो ही संग समाई। बड़ा सुंदर गोविंद देव जी का भजन है। कहते हैं, काहे रे बन खोजन जाई। उस ब्रह्म को ढूंढने के लिए तुम कहां पे जा रहे हो? वन में क्यों जा रहे हो? क्योंकि सर्व अलेपा, जो अलिप्त है, जिसे संसार के दुखों का कभी स्पर्श भी नहीं हुआ, जो सदा एक रस है, एक ही एक है, वह तो ही संग समाई। वह तुझ में ही समाया है, वही तुम हो। जिस ब्रह्म को ढूंढने तुम निकले हो, वही
तुम हो। यह एकात्म बताने पर अज्ञान चला जाता है, और जैसे ही अज्ञान चला जाता है, अज्ञान का समूल नाश होता है, तो उसकी विनाश के साथ अज्ञान के कारण उत्पन्न होने वाले सारे परिणाम, इस संसार का दुख, जगत का भय, मृत्यु का भय, यह सारे नष्ट हो जाते हैं। तो यानी हम घूम कर कहाँ पे आए? 10वीं कथा में हम 10 आदमियों की कथा में हमने देखा 10 आदमी रो रहे थे। अब मैं केवल समानता जो है वही बता रहा हूं, ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। 10 के 10 आदमी रो रहे थे। क्यों? 10वां आदमी खो गया। हम रो रहे हैं। क्यों? सुख की प्राप्ति नहीं हो रही, दुख ही दुख अनुभव हो रहा है। 10वां आदमी क्या सचमुच में खो गया था? नहीं, 10वां आदमी कभी खो नहीं गया था। वैसे ही हमारा सुख कहीं पे भी नहीं गया है। हमारा सुख हमारे पास ही है, बस हम ढूंढ गलत जगह पर रहे हैं। बताया गया वह 10वां आदमी है, बताया गया सुख स्वरूप ब्रह्म है। दुख क्षीण हो गया, दुख क्षीण हो गया, कम हो गया। और बाद में बताया गया जिस 10वें आदमी को तुम ढूंढ रहे हो वही तुम हो। ऐसे ही उपनिषद बताते हैं जिस नित्य सुख का अनुभव या नित्य सुख को ढूंढ रहे हो वह तुम्हारा स्वरूप है, वही तुम हो। अब यहां पे एक महत्वपूर्ण बात आती है। अब प्रश्न यह है, यह सारी कथा सुनने पर, यह सारा विचार सुनने पर मुझे बताओ, यहां पे दूसरे किस प्रक्रिया के द्वारा, किस मार्ग से यह बताया जा सकता है कि मैं ब्रह्म हूं, या गुरु शिष्य को बता सकते हैं तुम ब्रह्म हो? विचार करके बताओ, कैसे बताएंगे? मुंह से बोलना नहीं है, बताना नहीं है, इशारा करना नहीं है। किस मार्ग से ज्ञान हो सकता है शिष्य को? कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि सारे तो जो प्रमाण है, ज्ञान के साधन है, वो सारे ज्ञान के साधन शिष्य के पास पहले उपलब्ध थे। पूर्व में सारे जो ज्ञान के साधन है वह कभी उपलब्ध नहीं थे, ऐसे नहीं है। आंखों से उसके पहले भी वह देख सकता था, नाक से सूंघ सकता था, यानी प्रत्यक्ष इंद्रिय उसके पास ज्ञान के लिए उपलब्ध थी, अनुमान करने की क्षमता थी। ऐसे होने पर भी वह मैं ब्रह्म हूं समझ नहीं पाया। क्यों नहीं समझ पाया? इसका कारण एक ही है, जो जानने की वस्तु है, ज्ञेय वस्तु है, जिसे जानना है, वह वस्तु उससे भिन्न नहीं है। समझ रहे हो? वह वस्तु उससे भिन्न नहीं है। दूसरा उदाहरण बताते हैं। हाथ में कंगन पहना हुआ है, और कभी कभी ऐसे होता है, या घड़ी है, कभी कभी ऐसे होता है घड़ी हाथ पर ही होती है, पर हाथ को आदत सी हो जाती है उसके स्पर्श की, इसलिए हाथ पर देखे बिना हम सोचते हैं घड़ी तो महसूस नहीं हो रही, यानी घड़ी खो गई। या गले में हार रहता है, सोचते हैं हार खो गया, तो ढूंढने लगते हैं, यहां रखा, वहां रखा, कहां रखा है, ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। बाद में कोई आता है और कहता है क्या ढूंढ रहे हो? कहते हैं घड़ी ढूंढ रहे या हार ढूंढ रहे। हाथ पर क्या है या गले में क्या है? तो देखते हैं तो पता चलता है, अरे हार तो गले में ही था, घड़ी तो हाथ पर ही थी।
अब वह वस्तु हमारे पास है, हमसे भिन्न नहीं है। एक व्यावहारिक दृष्टि से हम देख रहे हैं, केवल उदाहरण के लिए, वैसे देखा जाए तो भिन्न है, वह बात भी भिन्न है। उदाहरण की दृष्टि से देखते हैं, मेरे हाथ पर है, कहीं दूर नहीं है, पर ऐसी अवस्था में भी वह घड़ी मेरे पास है, यह समझने के लिए दूसरे व्यक्ति ने बताए गए उपदेश की आवश्यकता हुई, वाक्य की आवश्यकता हुई। इसी प्रकार से जो मेरा स्वरूप ब्रह्म है, उसको समझने के लिए, उसके प्राप्ति के लिए महावाक्य की आवश्यकता होती है। यह प्रमाण की रचना ही ऐसी है। और अगली बात, अब आते हैं ज्ञानम ते हम सविज्ञानम के ऊपर। वह जो सारे 10 शिष्य थे, माना कि मूर्ख थे, पर इतने भी मूर्ख नहीं थे। जब उस व्यक्ति को कहा गया 10वें तुम हो, तो उसने ऐसे नहीं कहा मैं रमण हूं, मैं यज्ञदत्त हूं, या मैं देवदत्त हूं। उसने सही सही सुना, सही सही समझा। क्या मैं 10वां हूं, यानी जो खोया हुआ 10वां है वह मैं हूं। अब उसको अनुभव हुआ कि नहीं? उसको अनुभव हुआ, ज्ञान भी हुआ, ज्ञान के साथ साथ अनुभव भी हुआ। अरे मैं ही तो हूं खोया हुआ, और मैं तो खोया ही नहीं हूं। खोया हुआ मैं ही हूं, और मैं तो मुझसे खो नहीं जा सकता, यानी 10वां खोया हुआ नहीं है, कभी खो ही नहीं गया। इसी प्रकार से जब महावाक्य का श्रवण होता है, तो इन आइडियल कंडीशन ऐसे होना चाहिए कि जैसे ही महावाक्य बताया जाता है कि वह ब्रह्म तुम हो, तुम ब्रह्म हो, तो उस ब्रह्म का अनुभव उसी क्षण हमें होना चाहिए, अपने स्वरूप का अनुभव उसी क्षण होना चाहिए। परंतु हम उस अनुभव के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि मन में बहुत सारे ज्ञान के प्रतिबंध है और विक्षेप है। तो उन विक्षेपों को जब हटाया जाता है, तो वह अनुभव हमें प्राप्त होता है। अर्जुन अधिकारी है, भगवान जानते थे, इसीलिए उन्होंने कहा ज्ञानम ते हम विज्ञानम। जब बात बताई जाएगी तो अनुभव तुम्हें हो ही जाएगा। ऐसे ही प्रमाण है ना, यह दूसरा कोई है ही नहीं, यही व्यवस्था है ऐसे प्रमाण की, इस प्रमाण की। ज्ञान के साथ साथ अनुभव अवश्य हो जाएगा। तो यह संपूर्ण प्रक्रिया है। यह बहुत, देखा जाए तो जितना आवश्यक है उतना संक्षेप किया है। जैसे जैसे विषय आएगा, इसके संदर्भ आगे आते ही जाएंगे। पर समझने की बात इतनी ही है कि जब सुना जाता है किसी वस्तु के बारे में जो मेरी अपनी है, तो वहां पे ज्ञान के साथ साथ अनुभव होना ही है। उल्टी बात बताते हैं, इसके बिल्कुल विरुद्ध। यह अनुभव क्या चीज है? अगर हम सब लोग यात्रा पर निकले हुए हैं, सारे योग निकेतन के हम लोग यात्रा पर निकले हुए हैं, उत्तरकाशी जाने वाले हैं, गंगोत्री यमुनोत्री सब घूमने चले हैं। ट्रेन में है, ट्रेन की एक पूरी बोगी ही बुक कर दी है, साथ बैठे हैं। उतने में ही किसी को पता चलता है, अरे योग निकेतन के लोग जा रहे, यात्रा पे निकले हुए हैं,
और उनके साथ प्रणव जी भी है। हर शनिवार को भगवत गीता पर बोलते चलो मिलते हैं उनसे। आए हमारे बोगी में और पूछने लगा वह व्यक्ति, क्या आप प्रणव जी को जानते हो? अगर मोदी जी से पूछा तो मोदी जी क्या कहेंगे? हाँ जानते हैं। संतोष जी से पूछा तो कहेंगे हाँ जानते हैं। करते करते सबको पूछा कि क्या तुम प्रणव जी को जानते हो, क्या तुम प्रणव जी को जानते हो? सब लोग कहेंगे हाँ मैं प्रणव जी को जानता हूं। अब उन्होंने आकर मुझे ही पूछा, क्योंकि उन्होंने मेरा चेहरा देखा नहीं है। तो मैं क्या कहूंगा? मैं हाँ तो नहीं कह सकता ना। क्या कहना चाहिए मुझे? मैं ही हूं। इसी प्रकार से जिसको ब्रह्म का अनुभव हुआ है उसे आप पूछते क्या तुम ब्रह्म को जानते हो, तो वह क्या कहेगा? मैं ही हूं। पर मैं ही हूं कहने में भी उसको शर्म आएगी, क्योंकि मैं हूं कहे तो मुझसे भिन्न हो जाएगा ना। इसी प्रकार से अब उसको पूछा जाए 10वां किधर है, तो क्या कहेगा? मैं ही हूं। जो खोया था वह मैं हूं, जो भूला था वह मैं हूं। इसमें वो संदेह नहीं करेगा। अगर संदेह किया तो अनुभव हुआ नहीं है। अगर पूछा और मैं सोचने लगा ये मुझे पूछ रहे प्रणव जी को जानते हो, तो शायद ऐसे हो सकता है कि मैं प्रणव नहीं हूं। ऐसे अगर मन में मेरे संदेह आए तो बात तो बिगड़ गई ना। यानी मैं अपने आप को अनुभूत नहीं कर रहा हूं। चलो, तो ऐसे अनुभव का चिंतन है, इसमें बहुत सारा है। विषय जितना है अभी यहां पे रखते हैं। तो यह सब बताने पर इसीलिए कहा ज्ञानम ते हम सविज्ञानम। यह कहने के बाद जब अनुभव की बात आई तो उसमें वर्ड ऑफ कॉशन, एक खतरे खतरा या फिर जो इशारा रहता है ना, वैसे इशारा बताने के लिए भगवान कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। हजारों लोगों में कोई लोग, हजारों में से कोई लोग मुझे जानने का प्रयास करते हैं। हजारों लोगों में से कोई थोड़े लोग मुझे जानने का प्रयास करते हैं, और जो प्रयास करते हैं उनमें भी कोई तो एक मुझे स्वरूपतः जानता है, मुझे अपने आप में देखता है, अनुभव करता है। कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। इतना कठिन है क्यों? अधिकार की अपेक्षा है। वहां पे अधिकार की अपेक्षा है। उस अधिकार की अपेक्षा होने के कारण यह ऐसे होता है। अच्छा, अब यह अधिकार की अपेक्षा है तो यहां पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह महत्वपूर्ण बात है। ऐसी बात बताकर भगवान ने अर्जुन का जो लक्ष्य है वह अपने पास मोड़ लिया। और अब भगवान कहते हैं कि मेरी जो प्रकृति है भिन्ना प्रकृति रष्टधा। मेरे प्रकृति के 8 विभाग किए जाते हैं। तो क्या क्या है यहां पे? श्लोक देख पहले पढ़ते हैं एक बार, और बाद में सारे श्लोकों का विचार करते हैं। एक साथ ही पढ़ेंगे फिर से। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो
ययेदं धार्यते जगत। तो भगवान अब कह रहे हैं, मेरी प्रकृति है कैसी? एक अपर प्रकृति है, एक पर प्रकृति है। अपर प्रकृति है, उसके 8 विभाग किए गए हैं। पर प्रकृति जो है वह मूल है, उसमें कोई भेद नहीं है, और उसके द्वारा सारे जगत को धारण किया जाता है। तो यहां पे अब पहले विचार करते हैं अपरा प्रकृति का। कैसे है? इस श्लोक को थोड़ा सा बाजू में रख के सृष्टि की उत्पत्ति का चिंतन करते हैं। इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? कॉस्मोलॉजी अंग्रेजी में कहना है तो प्रक्रिया बताने के लिए कहा जाता है कि पहले ये हुआ, उसके बाद यह हुआ, उसके बाद यह हुआ, ऐसे क्रम बताया जाता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। उदाहरण पर वास्तव में वैसे हुआ नहीं है। वास्तव में वैसे हुआ नहीं है। एक साथ ही सब कुछ उत्पन्न हो जाता है, परंतु उनमें सूक्ष्म स्थूल इत्यादि का क्रम होने के कारण, कार्य कारण निमित्त होने के कारण, भाव होने के कारण उनमें क्रम बताया जाता है। ऐसे नहीं है कि अच्छा एक चीज हुई, 1-1.5 घंटे के बाद दूसरी हुई, ऐसे नहीं है। दो एक सामान्य दृष्टि से समझने के लिए 2 उदाहरण बताते हैं। हम घर में आते, चलो बाहर कहीं गए थे, सब लोग बाहर गए थे, घर में आते हैं। घर में आते हैं तो कैसे? पहले दरवाजा खोलते हैं। रात का समय है, 10 10:30 बजे है समझो। दरवाजा खोलते हैं, पहले जैसे ही हम अंदर आते हैं तो जो हॉल है या फिर जो भी पहली खोली है रूम है, उसका दिया जलाते हैं। उसका दिया जलाते हैं, उसके बाद उसी खोली में जो पंखा है उसको भी लगा देते हैं। उसी कमरे में जो दिया है, पंखा है, उसको जलाते हैं। जूते वगैरह हमने निकाल के रखे हैं, उसको मैं बता नहीं रहा हूं क्योंकि उससे हमारा अभी लेना देना नहीं है। उसको लगाने के बाद हम अंदर की रूम में जाते हैं या बाथरूम में जाते हैं, वहां का दिया लगाते हैं। हाथ पैर धोते हैं, पर उससे हमारा अभी लेना देना नहीं है। बाहर आते हैं, अंदर की रूम में जाते हैं, वहां का दिया लगाते हैं। अब क्रम क्या हुआ? पहले बाहर के रूम का, बाहर के कमरे का दिया लगाया, बाहर के कमरे का फैन लगाया, बाथरूम का दिया लगाया, बाद में अंदर के रूम में गए, वहां का दिया लगाया, वहां का फैन लगाया। एक के बाद है हुआ है नहीं। अब यही सोचो, आप कहीं बाहर घूमने गए हो, बाहर पूरा घूम कर आने के बाद, साइट सीइंग करके वापस आने के बाद जब आप होटल के रूम में आते हो तो आपने देखा रहेगा कि होटल के रूम में जो चाबी रहती है, अंदर जाने के बाद जब चाबी वो एक क्या कह सकते हो, जो चीज रहती है उसमें आप अंदर डाल देते हो, या कार्ड रहता है अंदर डाल देते हो, तो मेन स्विच ऑन हो जाता है, और जो भी दिए पंखे जो भी उस कमरे में है वो एक साथ चालू है तो जल जाते हैं। उसमें कोई क्रम की अपेक्षा नहीं है। बताने के लिए बता सकते हैं क्या, कि पहले जहां पे करंट पहुंचा वहां पे पहले दिया जला, उसके बाद पंखा जला, उसके बाद वो टेबल के पास का जो नाइट लैम्प था वह जला। जो बताना है बता सकते हो। तुलना क्या है? एक में क्रम दिखाया, एक में एक साथ हो गया। इसी प्रकार से समझने के लिए
समझाने के लिए क्रम बताया जाता है। वास्तव में सृष्टि एक साथ उत्पन्न होती है। दोनों वाद है, दोनों विचार है, दोनों विचारों का एक दूसरे से कोई विरोध नहीं है। एक साथ लो या क्रम से लो, हमारा इस पूरे सृष्टि प्रक्रिया के समझने का हेतु क्या है? हमारा हेतु है सृष्टि की प्रक्रिया में, उत्पत्ति में जो कार्य कारण भाव है, वह किससे क्या उत्पन्न हुआ। इसीलिए भगवान यहां पे कहते हैं भूमि रापो नलो वायु खम। 5 महाभूत बताए। क्या बताए? 5 महाभूत बताए, पंच महाभूत। ये कैसे है? जब भूमि कहा गया तो हमारी जो भूमि यानी जमीन है ना, वह अपेक्षित नहीं है। तन्मात्र, अब यह तन्मात्र क्या चीज है? बस इतना समझो, सूक्ष्म जो पृथ्वी है, पृथ्वी तत्व जिसके कारण सबको हमें कैसे बताएं, हाँ, पृथ्वी तत्व का भी सूक्ष्म तत्व ऐसे समझो। अभी समझने के लिए इतना ही ध्यान में रखो, तन्मात्र। क्योंकि कैसे है, जो सृष्टि हम अभी देख रहे हैं ना, वह पंच महाभूतों का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, मिलावट है, मिली भगत है उनकी एक दूसरे के साथ। इसके लिए सब कुछ हमें दिखाई देता है। पानी पानी की तरह दिखाई देता है, जमीन जमीन की तरह दिखाई देती है, हवा का हमें स्पर्श होता है, आग आंखों को दिखाई देती है। क्यों? एक दूसरे के साथ सारे पंच महाभूत मिले हुए हैं। यहां पे जो भगवान बता रहे हैं, सारे पंच महाभूत अपनी स्वतंत्र अवस्था में स्थित है। भेद क्या है? बस ऐसे समझो, जो भूमि हमारे आंखों को दिखाई देती है, उसमें भूमि यह पंच महाभूत महत्व रखता है, बाकी सारे 4 उसमें मिले हुए हैं। तेज यानी अग्नि, इस पंच महाभूत का हम जब विचार करते हैं, तब आंखों से दिखाई देने वाली अग्नि में, आग में, बाकी 4 पंच महाभूत मिले हुए हैं, पर अग्नि उनमें मुख्य है। जो हवा हम महसूस करते हैं, उस हवा में वायु यह मुख्य तत्व है, बाकी 4 पंच महाभूत उसमें मिले हुए हैं। पर ऐसी अवस्था यहां पे नहीं है। जब भूमि कहा गया तो केवल और केवल पृथ्वी, बाकी कोई पंचमहाभूत नहीं, केवल और केवल पृथ्वी तत्व। उदाहरण चलो समझते हैं। फूल। अभी हम गुलदस्ता कहते हैं ना, गुलदस्ते में बहुत सारे फूल रहते हैं, या बुके, चलो बुके समझो। हाँ, हम किसी को बुके देते हैं, तो जब बुके देते हैं तो उसमें मुख्य कोई फूल रहता है और बाकी छोटे छोटे फूल उसमें अरेंज किए हुए रहते हैं। यह हुआ उन फूलों का, इन सबका मिलना। पर उसमें से मैं एक ही फूल निकालता हूं और देता हूं, तो क्या हुआ? एक ही फूलों का बना हुआ गुलदस्ता हो तो कैसे होगा? ऐसी यहां पे बात है। यानी समझो, केवल कमल के फूल है, केवल कमल के फूलों का मैंने एक एक कमल के फूलों की एक गड्डी बनाई और वह मां देवी को अर्पण की। तो उसमें क्या है? केवल और केवल
कमल के फूल है। तो उसको क्या मैं क्या कहूंगा, फूलों की गड्डी ही कहूंगा या कमल की गड्डी ही कहूंगा। पर उसी में अगर दूसरे भी फूल रखे हुए हैं, या जैसे गेंदा हो या कोई एस्टर हो, ऐसे कोई फूल लगे हुए हैं, पर उसमें दिख क्या रहे सामने, कमल के फूल, तो जब वो फूल वाला है तो मैं उसको क्या बताऊंगा, वह कमल का जो गड्डी है वह बताना। निर्देश किसका करूंगा, कमल का। क्यों, क्योंकि उसमें ज्यादा फूल कौन से हैं, कमल के हैं। या फिर हार का विचार करो, गणपति के दिनों में हार आता है, तो उसमें वो बड़े बड़े हार रहते हैं, उसमें वो जासवंदी का जो फूल रहता है बहुत सारे रहते हैं, पर केवल वही नहीं रहते, बीच बीच में वह सफेद वगैरह फूल भी रहते हैं। तो पर हम हार का जब निर्देश करते तो क्या कहते हैं, वो जासवंदी का जो लाल फूलों का हार है वह देना। क्यों, क्योंकि वह लाल फूलों जो है उसमें महत्व रखते हैं। पर अगर केवल और केवल जासवंदी के जो फूल है, वह लाल फूल है, उन्हीं का हार है, तो कैसे भेद हुआ, ऐसे ही यहां पे भेद समझो। भगवान श्लोक में जब कहते हैं भूमि केवल और केवल पृथ्वी तत्व, बाकी तत्व है नहीं। आप यानी जल केवल और केवल जल तत्व, बाकी तत्व है नहीं। वायु केवल और केवल वायु तत्व, बाकी तत्व है नहीं। ऐसे सारे जो पंच तन्मात्राएं हैं वह मूल में है। क्यों, क्योंकि इन पंच महाभूतों के कारण जो सूक्ष्म है, तन्मात्र तत्तन्मात्र वही वही स्वतंत्र है, उन वही एक दूसरे से मिलने के बाद स्थूल जगत की निर्मिति होती है। जो जगत हमें दिखाई देता है उस जगत की निर्मिति बाद में होती है। तो कारण क्या हुआ, तो कारण हुआ यह सूक्ष्म जगत, यह सूक्ष्म पंचमहाभूत। अब यह सारे जो सूक्ष्म पंचमहाभूत है इनका भी एक कारण है। अब क्या है उनका कारण, उनका कारण है अहंकार या मन। कैसे कह सकते हो मन या अहंकार कारण है, यहां पे मन कहा गया है, मन का अर्थ है अहंकार। क्यों है बाद में देखेंगे। यह सारा जो बाहर का जगत है ना, आपको कब दिखाई देता है, या बाहर का ही नहीं, जगत सामान्य दृष्टि से देखते हैं, पूरी दुनिया आप कब देखते हो माफ करना, पूरी दुनिया आप कब देखते हो, जब आप जगे हुए हो या सपना देख रहे हो। क्या गहरी नींद में आपको कोई दुनिया दिखाई देती है, जगत दिखाई देता है, नहीं। गहरी नींद में हमें कोई कुछ भी नहीं दिखाई देता, इसीलिए नींद हमें प्रिय है। दुख का कोई कारण वहां पे है ही नहीं। जिस जगत से हमें दुख की प्राप्ति होती है, वैसे जगत से तो दुख की प्राप्ति नहीं होती। जगत से दुख को महसूस करने वाला जो मन है वह मन वहां पे नहीं रहता। हम सोते हैं यानी क्या, वो अहंकार भी सो जाता है। यानी जब अहंकार है तो जगत है, अहंकार नहीं है तो जगत नहीं है। इसीलिए अहंकार को कहा गया उनका कारण। अब यह जो अहंकार है इसका कारण है बुद्धि। यहां पे बुद्धि इस शब्द का अर्थ है महत्तत्व या हिरण्यगर्भ, क्योंकि हिरण्यगर्भ के कारण ही अहंकार हो सकता है। अब हिरण्यगर्भ अहंकार इनमें कारण कार्य कैसे है, तो अहंकार जो है वह है व्यष्टि, एक का एकनिष्ठ व्यष्टि, और महत्तत्व है
समष्टि अहंकार। कैसे समझे, आसानी से बताते हैं। सैन्य में कोई एक व्यक्ति सेनापति है। क्या है? सेनापति है। कोई एक व्यक्ति है सेनापति, पर उसको सेनापति कब पुकारा जा सकता है? जब उसके सामने सेना हो। व्यक्ति तो केवल एक पुरुष मात्र है ना, वो एक शरीर है, पर उस शरीर को सेनापति कब कहा गया? जब उसके साथ उससे जो भी उसके साथ 100 लोग है, सैन्य है, वह जोड़ा जाता है। एक कोई 100 लोगों के सैनिकों का कोई एक सेनापति है। तो जब उस व्यक्ति को उन सारे 100 लोगों के साथ जब भी जोड़ा जाता है, तब भी उस व्यक्ति का नाम क्या होता है? सेनापति। क्यों? क्योंकि उन 100 सैनिकों के सुख दुख उनके साथ वह व्यक्ति अपने आप को जोड़ देता है। मेरे सैन्य में जो भी सैनिक है, उनके खुशहाली का, उनकी सेहत का ख्याल रखने का कर्तव्य मुझे करना है, यह भान उस व्यक्ति को रहता है। इस दृष्टि से वह सबके साथ जोड़ा गया। यानी वह विचार किसका कर रहा है? समष्टि, सबका। पर उसको पूछा जाए तुम कौन हो, तो जब वो कहता है मैं सेनापति हूं, तो जब वह मैं कहता है तो वह अपने अहंकार को बताता है, अपने आप को दर्शाता है। यानी उसने किसी एक का दर्शन किया, एक का निर्देश किया। तो हुआ क्या? एक व्यक्ति सबके साथ जोड़े जाना, एक व्यक्ति का सबके साथ जुड़े रहना, और एक व्यक्ति का अपने आप से जुड़े रहना। अपने आप से जुड़े रहने के लिए उस सेनापतित्व, मैं सेनापति हूं, इस अहंकार से अगर उस व्यक्ति को जोड़े रहना है, तो पहले उसको उन 100 लोगों के साथ जुड़ जाना चाहिए। अगर वह 100 लोगों के साथ जुड़ नहीं जाता, तो वह अपने आप को सेनापति नहीं कह सकता। इसी प्रकार से जब तक समष्टि अहंकार, सबके साथ जुड़ जाना है, समष्टि, समष्टि यानी एक, इकट्ठा, एक साथ, एक। व्यष्टि माने अंग, एक छोटा सा हिस्सा। समष्टि यानी सबको मिलाकर एक, और व्यष्टि माने उसमें से कोई एक छोटा हिस्सा। 100 लोगों के साथ वह व्यक्ति जुड़ गया, हुआ समष्टि अहंकार। अपने आप को बताया सब लोगों से अलग, हुआ व्यष्टि अहंकार। इसी प्रकार से जगत के सारे अहंकारों का जो एक समष्टि रूप है, वही है हिरण्यगर्भ या महत तत्व। और इस महत तत्व की होने के कारण ही व्यष्टि रूप में उस व्यक्ति के अपने स्थानिक रूप में अहंकार प्राप्त है। इसीलिए वह हुआ महत तत्व। अब यह महत तत्व जो भी अहंकार है, वह कहां से आया? वह आया अज्ञान के कारण। इसके लिए कहा अहंकार। खम मनो बुद्धि, बुद्धि को कहा गया महत तत्व यानी हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ का कारण कहा गया अहंकार, और अहंकार माने अविद्या। प्रश्न पूछ सकते हो, अहंकार को अविद्या कैसे समझे? अहंकार को अविद्या क्यों कहे? अहंकार का तो आपने विचार किया है पहले, तो वहां पे दूसरा कोई विचार क्यों ना करे? अहंकार तो यहाँ पे स्पष्ट बताया है, अहंकार शब्द लिखा हुआ है। आप इस अहंकार का अविद्या के साथ क्यों नाता जोड़ रहे हो?
तो भगवान भाष्यकार जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। खाने में अगर जहर मिला हुआ हो, खाने में जहर मिला हुआ हो, तो उस खाने को हम क्या कहते हैं? जहर ही कहते हैं ना, ऐसे नहीं कहते। क्या कहते हैं? ये जहर है, मत खाना। चूहे के लिए जब हम वो आटे की गोलियां रखते हैं तो क्या कहते हैं? जहर है। ऐसे नहीं कहते आटे की गोलियां जिसमें जहर है। इसी प्रकार से अविद्या के साथ युक्त होने के कारण अहंकार को अहंकार अविद्या के साथ युक्त है ना, तो उसको अहंकार कर कह दिया। कौन सी बड़ी बात हुई? तो वह अहंकार है। क्यों? क्योंकि अहंकार का जन्म उस अविद्या के कारण हो रहा है। अविद्या अहंकार को जन्म दे रही है, इसलिए उसको कहा गया, अविद्या को ही कहा अहंकार। अब हुआ ऐसे, यह सब कुछ है, वह भगवान कहते हैं, वह मेरी भिन्न 8 प्रकार से भेद की गई प्रकृति है। पर यह जो मेरी प्रकृति है वह मेरी माया शक्ति है, जो मेरी है। अब यहां पे थोड़ा विचार करते हैं। इस चल यह विचार अगले श्लोक में ही करते हैं। पर यह बताने के बाद भगवान ने, अगर आप देखा रहेगा, तो जो कुछ भी अचेतन है, जड़ है, नॉन लिविंग, निर्जीव जो है, उन्हीं सबका निर्देश किया है। अहंकार अचेतन है, मन अचेतन है, सारे पंचमहाभूत अचेतन है। अब इसमें भी कैसे है, थोड़ी एक मजे की बात बताते हैं। शब्द, केवल शब्दों का खेल। प्रकृति विकृति और प्रकृति विकृति ऐसे शब्द उपयोग किए जाते हैं। कारण कहा गया प्रकृति और परिणाम कहा गया विकृति। जैसे दूध का हम दही बनाते हैं, है ना? तो दही बनता है तो दही में क्या होता है निर्माण? विकार निर्माण होता है। तो दही हुआ दूध की विकृति। पर उसकी प्रकृति क्या है दही की? दूध यह हुई प्रकृति। दूध क्या हुआ? दूध हुई प्रकृति। दही हुआ, दही हुई विकृति। इन दोनों के बीच में समझो, प्रकृति से लेकर कोई विकृति तक जो भी बीच में बदलाव आते हैं उनको कहा जाता है प्रकृति विकृति। यानी जिस कारण का कोई कारण नहीं रहता, जिस कारण का कोई कारण नहीं रहता उसको कहते हैं प्रकृति। और जिस कार्य का, जिस परिणाम का कोई आगे परिणाम नहीं रहता उसको कहते हैं विकृति। ऐसे जो कारण है, सारे प्रकृतियां जो है, वह भगवान ने यहां पे 8 बताई, सारी की सारी अचेतन है। अब यह निकृष्ट है। निकृष्ट है माने अशुद्ध है, अनर्थकारी है, बंधनकारी है। परंतु इन सारी प्रकृतियों से, इन सबसे भिन्न मेरी एक और प्रकृति है जो शुद्ध है, जो मेरी स्वरूप भूत है, जो सब सारे कार्यों में प्रवेश की हुई है। और किस प्रकार से उसने प्रवेश किया है? जीव रूप से उसने प्रवेश किया है।
तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। बस उदाहरण बताते हैं, समझो। नया नया घर बन रहा है, हाँ, नया नया घर बन रहा है। घर में वो वायरिंग वगैरह किया, अभी तक बिजली घर तक आई नहीं है, लेकिन सब वायरिंग वगैरह लगा दिया। वहाँ पे जो बल्ब है, ट्यूबलाइट है, फैन है, सब लगा दिए, सबके बटन हमने चालू कर दिए। अब यह सब करने के बाद मेन स्विच बोर्ड है, वहां तक अभी तक इलेक्ट्रिसिटी आई नहीं है, बिजली आई नहीं है। बिजली आई, वहां पे तार जोड़ दी। अब जब हमने मेन स्विच ऑन कर दिया तो होता क्या है, सारे जो अचेतन पदार्थ थे वह चेतनवत हो जाते हैं। दिया जलने लगता है, फैन घूमने लगता है, एसी ठंडी हवा देने लगता है। क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे बिजली ने प्रवेश किया है। सब जगह पर बिजली देखा जाए, दिए में जो बिजली प्राप्त है भिन्न है, पंखे में जो बिजली प्राप्त है जो भिन्न है, एसी में जो बिजली प्राप्त है भिन्न है, पर बिजली समझे तो एक जैसी है। और यह सारे के सारे जो है चल क्यों रहे हैं? बिजली के कारण चल रहे हैं। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं, क्षेत्रज्ञ के रूप से इस जीव रूप से मैं सब में प्रवेश करता हूं। मैं माने चैतन्य। तो प्रवेश करने के बाद होता क्या है? तो भगवान कहते हैं, छठा श्लोक देखना, आखिरकार आ ही गए अगले श्लोक पर। कहते हैं, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। एक साथ, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। तो भगवान कहते हैं, सर्वाणी भूतानि, सारे भूत, सर्वभूत माने सारे जो जीव है वह सब कुछ, एतद योनीनि, योनीनि माने कारण, इन दो प्रकृतियों से ही उत्पन्न हुई है। परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, इन दोनों के कारण ही यह सारे जीव उत्पन्न हुए हैं। यानी वह दो प्रकार की जो प्रकृति है वह इन सारे भूतों की उत्पत्ति का कारण है। इति उपधारय, ऐसे तुम जानो अर्जुन, ऐसे तुम जानो। अहम कृत्स्नस्य जगतः, कृत्स्नस्य यानी संपूर्ण जगत का, मैं संपूर्ण जगत का, प्रभवः तथा प्रलयः, प्रभवः उत्पत्ति, तथा वैसे ही प्रलय, और इससे निष्कर्ष करना चाहिए स्थिति। सारे जगत के उत्पत्ति, उत्पन्न होना, स्थिति रहना, प्रलय नष्ट होना, इन सब का कारण मैं ही हूं। भगवान कहते हैं, सारी भूतें इन दोनों प्रकृति के कारण ही होती है, और इस संपूर्ण जगत के उत्पत्ति स्थिति लय का
कारण मैं ही हूं। इस पर और विचार करेंगे, केवल उदाहरण बताते हैं तो बात समझ में आएगी। सोने के गहने किससे उत्पन्न होते हैं? सोने से उत्पन्न होते हैं। जब तक सोना है तब तक गहने रहते हैं, और जैसे ही सोना नष्ट हो जाता है गहने भी नष्ट हो जाते हैं। समझो, गहना है, अगर जादू से आप उसमें से सोना निकाल देते हो, बाजू में हटा देते हो, तो क्या गहना ऐसी कोई वस्तु रहेगी? नहीं रह सकती, क्योंकि गहन सोने के कारण ही गहने की स्थिति है। सोना था, गहना बनने के पूर्व में सोना था, इसीलिए गहने की उत्पत्ति है। उत्पत्ति के पूर्व सोना था, इसलिए गहने की उत्पत्ति। गहना माने, चलो समझो कंगन, वो गोल आकार वगैरह जो कुछ भी नाम वगैरह है वह सब सोने का पहला बिस्किट था, उससे बना गहना। अगर वो बिस्किट के रूप में वो सोना रहता नहीं था तो गहना बनता नहीं था। गहना वो कंगन बनने के बाद भी उसमें सोना है, इसलिए कंगन है। उसको वापस पिघलाकर आपने उसका बिस्किट बना दिया तो गहना नष्ट हुआ पर सोना है। इसी प्रकार से जगत की उत्पत्ति के पूर्व भी भगवान रहते हैं, ब्रह्म रहता है। जगत की स्थिति वह ब्रह्म के कारण, भगवान के कारण है, और विनाश भी भगवान ब्रह्म के कारण है। कैसे है? जो अभी तक हमने देखा है उसके साथ इसका मेल कैसे है, संगति कैसी है, यह सब हम विचार करेंगे, पर वह हम अगली बार करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। कठीण आहे रे तसं. काय माहितीये का, आम्ही तरी आता इतक्या वेळेला ते बापरे, आधी व्याख्या पाठ केल्यानंतर ते संकल्पना समजले होते.